बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदराबाद और कोठरी के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं यहाँ आया और आप लोगों को इतना देख के, हालांकि ये रात को हमने प्रोग्राम बनाया कि आज हम जाएंगे और इफ्तिताह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतने लोग जमा हो गए हैं और ये शाना की तकरीरें और इनके ये नारे, मेरे घर में उनको रगड़ा तो लग चुका है। अब मैं उनको रगड़ा क्या दूं? मैं शाह साहब को इतना बोलूंगा, जुबैर शाह को, कि तुम्हें मुबारक हो, इलेक्शन तुम जीत गए हो। अब वो इलेक्शन किस बुनियाद पे हमारे साथ लड़ रहे हैं? पूरा जिला तो वो हार चुके हैं, कोटली तो वो हार चुके हैं, थाना फुला खान तो वो हार चुके हैं, जामशोरो तो वो हार चुके हैं, मांजर भी हार चुके हैं, सेवन भी हार चुके हैं। अब बेचारे घूम फिर के आगे छोटी सी सीट पे खड़े हो। खुदा की कसम मुझे शर्म आ रही है मगर उनको नहीं आ रही है। सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। सियासत मोहब्बत से होती है, सियासत गैरत से होती है, और वो जिसको खुदा दे, जिसको मेरा रब दे। मगर मुझे एक बात की खुशी हुई कि जब लोग गद्दार बने, मुखबर बने और दलाल बने, खुदा की कसम जामचलो वालों ने उनको उठा के फेंक दिया। जामचलो वालों ने ये कहा कि हम गद्दारों को नहीं बख्शेंगे, मुखबरों को नहीं बख्शेंगे। ये तो वो लोग हैं जिनको हमने जिताया था, आप लोगों को मिन्नतें करके उनको जिताया था, सिर्फ पैसों की खातिर। क्या कसूर था हमारा? कसूर ये था, खुदा गवाह है कि मैं गरीबों का साथ दिया, मैंने उनके घर गिराने नहीं दिए, मैंने अपनी सियासत को स्टेक में लगाया। हम आपसे यहाँ आके बातें करते हैं और वादे करते हैं, क्या हमें खुदा को जवाब नहीं देना? मेरा रब भी तो मुझसे पूछेगा कि तुमने गरीबों के साथ इतने वादे किए, जब वो मुसीबत में आए और तुम भाग गए। मालिक हसन सिकंदर इतना बेगैरत नहीं कि वो तुम लोगों को छोड़ के भाग जाए। ना मैं दलाल बनूंगा, ना मैं दलाल बनूंगा, ना मैं मुखबर बनूंगा, और ना मैं गद्दार बनूंगा। मैं अगर बनूंगा तो ना मैं सरदार हूं, ना मैं किंग ऑफ कोस्टार हूं। खुदा की कसम आप लोगों का खादिम हूं। मेरी कौम ने दी वो अलग, मगर हर तबके ने मुझे दी। मैं किसके नाम दूं? सारे नाम तो जावेद शाह के बेटे ने ले लिए, उन सब ने मुझे वोट दिया। मैं तो पाकिस्तान का खुशनसीब एक उम्मीदवार हूं जिसको हर कौमियत ने मोहब्बत और गैरत से वोट दिया। मेरे ऊपर ये फर्ज नहीं बनता कि मैं सबको एक नजर से देखूं। मैं वो नहीं हूं, ये लोग वही हैं। जब डॉक्टर सलीम वहां से खड़ा हुआ था तो इन्होंने पिटीशन की थी कि ये गैरों से आए हुए हैं, दूसरे सूबों से आए, ये यहाँ क्या करते हैं। ये इन्होंने पिटीशनें की थी। मालिक हसन सिकंदर ने उसने भी उनका साथ दिया था। मैंने कहा हम सब मुसलमान हैं, हम सब भाई हैं, जो भी यहाँ रहता है कोई भी कौमियत का हो, मालिक हसन सिकंदर उसका भाई है। हमने कभी, मेरे वालिद ने भी ये बुनियाद नहीं रखी और ना मैं रखूंगा, और इंशाअल्लाह मेरा बेटा भी नहीं रखेगा। वो भी आपका साथ देगा। मैं उसको बोलूंगा अगर तुम में कोई गैरत होगी, अगर वो मेरा बेटा होगा तो आपके ऊपर इंशाअल्लाह जान भी देगा। हम नहीं है, इलेक्शन अब इनकी बस की बात नहीं है। अब ये इनकी अब हालत ये है कि वो घर की सीट भी हार गए। पहले उनसे ये पूछो
कि तुम अपनी घर की सीट हार के फिर हमारे पास क्यों आए? जब ये घर से ही नहीं जीत सकते, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं जीत सकते, तो वो वहां पे एमपी क्या जीतेंगे? तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। इंशाअल्लाह आपकी जो ये मोहब्बत है, जो बलबला है, इंशाअल्लाह इतवार के दिन फतेह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, हीर की, हक की और मोहब्बत की और गैरत की फतेह होगी। आपको थोड़ी सी बात बताऊं, आपको बड़ी हंसी आएगी। पहले उनसे पूछो आपका उम्मीदवार है कौन? कौन है? मटका है, सटका है, कौन है? वो उम्मीदवार की हालत ये है, मुझे मैसेज करता है मुझे नौकरी दो, मैं हाथ उठाने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा भाई मेरे जो मोहब्बत है वो बहुत है, मैं पहले उनको दे दूं। अब तुम अपने शायद पेपर इसीलिए भराएंगे मैं नौकरी लूं, तो मैं लेके तो लड़नी नहीं है। ये उसने मुझे मैसेज भेजा था। मैंने कहा कोई नौकरी वोकरी नहीं है, तुम अपना शौक पूरा कर लो। आपने सब भाइयों ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस इज्जत के साथ हमने हमारा इस्तेमाल किया और मेरे उम्मीदवार को आपने सपोर्ट की, मैं आपसे हाथ उठा के ये पूछना चाहता हूं कि 7 तारीख